नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई दोस्तों। उसका कारण था कि मेरे आँखों में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी और तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि बैठ नहीं पा रही हूँ और कमर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर ने कहा था कि कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। अब जब दिखाने के लिए जाऊंगी तभी पता चल पाएगा और एक्सरे कराऊंगी तभी पता चल पाएगा कि और क्या डैमेज हो गया है। तो क्या हो गया है दोस्तों, और आँखों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुका है। किसी वजह से मैं दिखाने नहीं जा पा रही हूँ। अगले महीने तक जा पाऊंगी। तो मेरे आँखों में क्या हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे आँखों में इतना प्रॉब्लम आ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आँख को ज़्यादा खोल भी नहीं पा रही थी, बहुत जल रहा था कुछ दिनों से। आँखों में बहुत ही ज़्यादा पेन और उसके कारण सर में दर्द और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत सारा प्रॉब्लम तो पहले से है ही। तो जैसे कि किसी भी हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, और वो ज़्यादा देर तक रहता है तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर में कब्जा कर लेता है और चारों तरफ हमारे शरीर को तकलीफ़ होने लगती है। तो जैसे मेरे आँखों में प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा सर दर्द होना, मेरे आँखों में दर्द होना, मेरे गले में दर्द होना और बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है दोस्तों। इसीलिए अगर आपके शरीर में ज़रा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे जल्दी से उसको ट्रीटमेंट करवा लें तो बेहतर होगा। लेकिन मेरे नहीं ट्रीटमेंट होने के कारण आज मैं इस हालत में पहुंच गई हूं कि मेरे आँख भी पूरी तरह से डैमेज फील हो रहा है मुझे। तो अब मैं अगले महीने ही दिखा पाऊंगी अपनी आँखों को। तो तब तक के लिए मैं आँखों पे ज़्यादा जोर भी नहीं लगा पा रही हूँ, और ना जैसे कि फ़ोन में बहुत सारा काम होता है तो वो भी मेरी बेटी ही कर रही है। और मतलब जैसे कि बोलने में बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है दोस्तों, जो अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक शब्द भी बोलना बहुत ही भारी पड़ता है। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। और मैं ही जानती हूँ कि शरीर में तकलीफ़ रहने के कारण इंसान को इतना सफ़र करना पड़ता है। न इंसान खा सकता है, न सो पा सकता है, न चैन से कुछ भी कर सकता है। तो बहुत ही हिम्मत मैंने जुटाई और मैंने सोचा कि चलो आप सबसे भी शेयर करती हूँ और आप सबको भी बता देती हूँ कि इंसान को एक बात मैंने बहुत कुछ सीखा है। कल तो मैं फिर से लगता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना दोस्तों, तो लगता है कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं पे पहुँच गई हूँ। बार बार जैसे चींटी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है,
उसी तरह से फील होता है। तो कल जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और फिर मेरा मन भी बहुत छोटा हो गया कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं, अब मैं कितना भी कोशिश कर लूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सुबह वीडियो अपलोड किया, वो भी फिर गलत हो गया अपलोड, क्योंकि मैंने अभी दूसरा चैनल खोला है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा डांस वीडियो है उसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, तो मैंने सोचा कि डांस वीडियो रहने देते हैं उसमें, और जो हमारा दूसरा चैनल हमने बनाया है उसमें हम जो भी हमारा और जो टैलेंट है वो हम उसमें वीडियो बनाकर डालेंगे। तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब, तो दोनों ही चैनल सब्सक्राइब कर लें आप सब, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी वीडियो है आगे आएगी वो आपके पास पहुंचते रहे। और कब क्या होगा वो तो कोई नहीं बता सकता है दोस्तों। और मैं रोज़ सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। आज भी सोची थी कि करूँगी, लेकिन एकदम हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी दोस्तों। तो पहले से जो मेरे पास वीडियोस हैं बने हुए मैंने बना के रखा था, वह मैं अपलोड कर दे रही हूँ। हमारे नए चैनल के लिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करो। तो आप सब अपना ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत देर हो जाता है जब हम समझते हैं कि हमारे शरीर को सबसे फर्स्ट केयरिंग की ज़रूरत है खुद हमारी। जो कि अगर आपके घर में हम आपके मम्मी पापा हैं, आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपको समझाते हैं कि नहीं ऐसा करो वैसा नहीं करो, तो हम उसे ऐसे ही टाल देते हैं। तो नहीं टालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे बड़े, हमारे माता पिता जो भी हैं आपके, हमारे जो भी, तो आपको समझाएंगे तो गलत के लिए नहीं समझाएंगे। अगर आपके शरीर से रिलेटेड और आपके क्या कहते हैं दोस्तों कि आपके सेहत को लेके वो अगर चिंता करते हैं तो आपके लिए ही होता है। ये समझने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों कि अगर कोई समझाता है, तो आज मैं ये भी एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। अगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ आज, और मैंने अनुभव किया है इस चीज़ का, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अनुभव नहीं किया उसको मैं गारंटी के साथ नहीं कहती हूँ। लेकिन एक दिन आप ऐसा आता है कि आप फील करते हैं दोस्तों कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन, आप मान लो 1 साल आपको किया, जो कि मेरे हिसाब से तो कोई भी किसी को ज़्यादा देर तक, जैसे कि किसी को तकलीफ़ है ना कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर नहीं काम कर रहा है, किसी का कमर काम नहीं कर रहा है, किसी का आँख नहीं है, तो आप किसी के साथ कितनी देर रह सकते हैं? 1 घंटा रहेंगे, नहीं इनको प्रॉब्लम है, नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं रहूँगा या रहूँगी तो कौन रहेगा। तो धीरे-धीरे वो क्या होता है कि आप रिजिड होने लगते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, मैं कितना करूँगी या करूँगा। तो दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में एक हद तक ही साथ दे सकता है आपका। आप खुद अपना साथ नहीं देंगे दोस्तों, तो आपका कोई साथ नहीं देगा, ये याद रखिएगा जीवन में। क्योंकि अगर आप, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखते हैं, तो हम अपने जो जीवन को, जो हमारा जीवन
बहुत ही मुश्किलदायक होता है। रोज़मर्रा का जो हमारा काम होता है उसको आसान कर देता है अगर हमारा शरीर ठीक है और हम चल फिर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप कुछ भी ध्यान दीजिए मत दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने सेहत को लेके कभी भी केयरलेस मत होइए, हमेशा अपना ध्यान दीजिए। और आप अपना ध्यान देंगे तो अपनों का भी ध्यान दे पाएंगे। और आपके अपने जो भी समझाते हैं आपको सेहत से रिलेटेड, आप समझिए दोस्तों, आपको ही काम आएगा, किसी और को नहीं आएगा। तो कोई भाषण नहीं देता है। अगर कोई भाषण दे भी रहा है, चलो मैं दे रही हूँ चाहे कोई और दे रहा, तो वो आपके अच्छे के लिए होगा। ये आप याद रखिएगा कि कोई भी अगर भाषण दे रहा है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अगर मेरे लिए वो अच्छा है तो हमें सुन के लेना चाहिए, और अगर नहीं अच्छा है तो आप उसे अवॉइड करो, छोड़ दो, उसको सुनो ही मत, ध्यान ही नहीं दो उसकी तरफ, क्या ज़रूरत है। तो बस दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, और चाहती हूँ कि मैं जल्द ही आपके साथ अच्छे से मिलूँ, अच्छे हाल में मिलूँ, कोशिश करूँगी। और आपका प्यार और सपोर्ट रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो मैं जल्दी ही आपके सामने ठीक होकर आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहत का ध्यान दीजिए। मैं चलती हूँ, आशा करती हूँ जल्द ही मिलूँगी अगली वीडियो पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।